तो वासिल भाई जी तो करते हैं थोड़ी वॉक जी और बिल्कुल। फिर करते हैं टॉक, जो आपके चैनल का नाम है वॉक एंड टॉक। वॉक एंड टॉक। फासिल सिद्दीकी खड़ा जो अल जवाहर पर हूँ। अकरम कुरैशी साहब की एक और नई ब्रांच दरियागंज में जो खुल चुकी है। एक खूबसूरत सा जीने के बाद में आने वाला वॉल, जिस पर तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद यहाँ बैठा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि लाल किले के अंदर बैठा हूँ। मुझे सबसे पहले आप लोगों को मिलवाना जरूरी था, जिनसे मिलवाने के लिए पहुंचा अल जवाहर के एक पुरानी ब्रांच जामा मस्जिद पर, जो कि सबसे पुरानी है, जनाब अकरम कुरैशी साहब के पास। कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इसका उद्घाटन किया और अभी जब राहुल गांधी जी ने आके उसको कंप्लीट किया, तो अल जवाहर जो है हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया। हमारे कस्टमर अंदर आने में हिचकिचाते थे, वो वहाँ आराम से खा सकते हैं। पूरा फैमिली का इंतजाम किया है, फैमिली हॉल बनाए हैं। आइए, खाइए और लुत्फ लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालना। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फासिल सिद्दीकी खड़ा जो अल जवाहर पर हूँ। अकरम कुरैशी साहब की एक और नई ब्रांच दरियागंज में जो खुल चुकी है। आज आया हूँ मैं इस ब्रांच को आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस ब्रांच के अंदर आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। मैं आपको पूरा आज इसको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ और दिखाता हूँ आपको कि अकरम कुरैशी साहब की तरफ से और क्या बेहतरीन इसके अंदर चीजें मौजूद हुई हैं। चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें अभी मौजूद है। आ चुका हूँ अंदर अल जवाहर रेस्टोरेंट में, जो कि दरियागंज में एक नई ब्रांच खुली अकरम कुरैशी साहब की, आप तमाम लोगों के भाई की। मैं आज इस जगह पर मौजूद हुआ अकरम साहब के एक नई ब्रांच को आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखते हैं और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट को कि किस तरह का ये तैयार हुआ है। अल जवाहर रेस्टोरेंट में खूबसूरत लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। मैं कहता हूँ कि ऐसी लिफ्ट शायद मैंने पुरानी दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में अभी तक नहीं देखी होगी, जिस तरीके की अल जवाहर में मुझे देखने को मिल रही है इस वक्त में। आप इसकी खूबसूरती का एक नज़ारा देख सकते हैं। बाकी मैं लिफ्ट से नहीं, मैं जीनों से भी जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीनों पे जो काम हुआ वो भी मुझे दिखाई दे। चलते हैं ऊपर लेकर आपको। एक खूबसूरत सा जीने के बाद में आने वाला वॉल, जिस पर तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद तैयार है, हमें देखने को मिल रही है पीछे। ये जामा मस्जिद का जो एक यहाँ पर व्यू दिया मुझे सबसे प्यारा लगा। एक खूबसूरत जामा मस्जिद का नज़ारा यहाँ से आपको महसूस होगा बैठने के बाद में। और वैसे जामा मस्जिद करीब में यहाँ से, और अगर आपको यहाँ से बैठ करके जामा मस्जिद तो नहीं दिखेगी, मगर यहाँ पर ज़रूर दिखेगी। और कुछ देखते हैं, चलते हैं अंदर की तरफ, रुख करते हैं क्या सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर सिटिंग दिखा सकते हैं हम। ये सिटिंग है, मैं यहाँ बैठना पसंद करूँगा। ये मैं यहाँ बैठ गया और ये मुझे सीट मिली यहाँ, देख सकते हैं आप। मेरे पीछे देखें आप, और कुछ मेरे इस तरफ देखें। यहाँ बैठने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रेड फोर्ट लाल किले में आ गया। इंटीरियर आप देख सकते हैं यहाँ पर, माशाल्लाह सबसे प्यारा है। पूरा इंटीरियर और सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा यहाँ पर।
यहाँ बैठा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि लाल किले के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि बिल्कुल लाल किले जैसा व्यू यहाँ पर अकरम कुरैशी साहब ने और जनाब अकरम कुरैशी साहब के बड़े भाई अख्तर कुरैशी साहब ने इसको मिलकर के जो इंटीरियर किया, यहाँ पर डिज़ाइन दिया, वो बहुत बेहतर और बहुत उम्दा लगा माशाल्लाह। देखते हैं और कुछ अंदर, और बाकी आपको थोड़ा सा ऊपर का भी यहाँ का वॉल का इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं। फिलहाल दिखाने आया था आप लोगों को कि यहाँ पर किस तरह का इस वक्त में डिज़ाइन दिया गया अल जवाहर रेस्टोरेंट में, किस तरीके का अल जवाहर रेस्टोरेंट को बनाया गया, उसी के हिसाब से मैं आज यहाँ पहुँचा था अकरम कुरैशी साहब के रेस्टोरेंट के अंदर। दिखाया आप लोगों को किस तरह का डिज़ाइन है, किस तरह की। मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी यहाँ पर लिफ्ट। मुझे नहीं लगता जीने ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं, यहाँ पर चंद जीने, मगर उसके बावजूद भी लिफ्ट का अरेंजमेंट देना वो बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इसके अलावा मुझे यहाँ पर वॉल के ऊपर जो जामा मस्जिद का एक व्यू और इसके ऊपर के फ्लोर पर भी एक रेड फोर्ट का व्यू है, जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोगों को आन करके खुद देखना पड़ेगा। कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना सेकंड फ्लोर का, वो आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा। मगर फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ अल जवाहर के, जिसके अंदर मुझे लगता है कि मैं वाकई में पुरानी दिल्ली के एक ख़ास शाही रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ। जनाब अकरम कुरैशी साहब से एक दो बात ज़रूर करूँगा। दिखा चुका हूँ आपको अल जवाहर पूरा अंदर से, जो दरियागंज में एक नई ब्रांच खोली, मगर मुझे सबसे पहले आप लोगों को मिलवाना जरूरी था, जिनसे मिलवाने के लिए पहुंचा अल जवाहर के एक पुरानी ब्रांच जामा मस्जिद पर, जो कि सबसे पुरानी है, जनाब अकरम कुरैशी साहब के पास में। अकरम कुरैशी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, दुआएं हैं आप लोगों की, बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत तहे दिल से आपको मुबारकबाद, आपकी एक नई ब्रांच जो खुली है अल जवाहर की दरियागंज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। अकरम कुरैशी साहब की एक ब्रांच आपकी अल जवाहर की यहाँ जामा मस्जिद पर मौजूद है, जो कि सबसे पुरानी हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ इससे पुराना कोई रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, या हो भी सकता है, मगर पुरानी दिल्ली में ये सबसे पुराना। इससे पुराना रेस्टोरेंट और भी हैं, दो तीन हैं। उस टाइम में कुछ ही होटल होते थे, और 1948 का रजिस्ट्रेशन है मेरे पास इस रेस्टोरेंट का, तो शायद वो किसी के पास हो या ना हो, तो जो है तो पुराने तो हुए। अल जवाहर जो था, सुनने में आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से रखा गया, उसकी खास वजह? भाई चाचा नेहरू जो थे हमारे दादा के अच्छे क्लोज थे। अब जब रेस कोर्स का हमारे दादा को घोड़ों का बहुत शौक था, वहां पे उनकी मुलाकात हुई। हमने जवाहरलाल नेहरू कप उठाया, हमने अपने घोड़ों के नाम तक रख दिए जवाहरलाल जी के ऊपर, जवाहर क्वीन। तो इन्होंने काफी अवार्ड जीते, तो वहां से एक तालमेल बनता गया, और दोस्ती जो थी, जो सिकंदर बख्श हमारे ताया भी थे, बीजेपी लीडर, वो उस जमाने में जो है ना, वो देशभक्ति थी। वहाँ उस जमाने में नेतागिरी नहीं चलती थी, ये नहीं था मतलब भेदभाव पार्टियों का। उस जमाने में जो लोग एक साथ होकर चलते थे, किसी को जरूरत होती थी तो हमने तो ये देखा। तो इसीलिए हमारे दादा ने अल जवाहर उनके नाम पर नाम रखकर, जवाहर नाम रखा था हमारे दादा ने, अल जवाहर हमने रखा था, अपना टच दिया। क्योंकि हम जब अलग हुए थे चाचा भतीजे, तो हमने अपना टच दिया, अल जवाहर हमने रखा। और अल्लाह का शुक्र है आज दुनिया में अल्लाह ने इज्जत दी है, और बहुत मेरे मालिक का एहसान। बहुत अच्छे अल्फाज और एक हिस्ट्री हम लोगों को जो अल जवाहर की सुनने को नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल चीज़ है, वो सुनने को यहाँ मिली आसानी के साथ में अकरम कुरैशी साहब की जुबान में। मगर अल जवाहर रेस्टोरेंट दरियागंज में खोलने का एक अच्छा निर्णय लिया आपने, मगर इसके पीछे मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी बात थी जो आपने एक और नई ब्रांच खोली? पहले तो मैं आपके पहले वाले सवाल का पूरा जवाब कर दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इसका उद्घाटन किया, और अभी जब राहुल गांधी जी ने आके उसको कंप्लीट किया, तो
अल जवाहर जो है हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंड फादर यहाँ आए थे और मैं आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और दरियागंज में ब्रांच खोलने का मतलब ट्रैफिक, जामा मस्जिद पे इतना ट्रैफिक रहने लगा। जोमेटो स्विगी के हमारे ऑर्डर जो जामा मस्जिद से जाते हैं इतने लेट हो जाते थे, वो ऑर्डर भी वहां से जाएंगे। जो ट्रैफिक से हमारे कस्टमर अंदर आने में हिचकिचाते थे, वो वहाँ आराम से खा सकते हैं। पूरा फैमिली का इंतजाम किया है, फैमिली हॉल बनाए हैं, बहुत बेहतरीन अच्छा इंटीरियर दिया है। बैठ के ऐसा लगेगा लाल किला और जामा मस्जिद दोनों का एंजॉय लेंगे। जो अल जवाहर की इज्जत है वो बरकरार रहने वाली है। किसी भी तरह की और कोई दूसरी जो धूम्रपान वगैरह जैसी चीज होती है उससे अल जवाहर को बिल्कुल पाक और साफ पहले भी रखा गया था, नई ब्रांच को भी उससे बिल्कुल हिफाजत में रखा गया है। और मैं अब मालूम एक और सवाल मेरा आखिरी रहेगा कि जो यहाँ पर खाने के प्राइस हैं, जो प्राइस लिस्ट है और जो फूड यहाँ पर मिल रहा है, सेम चीज वहाँ पर भी रहेगी? सेम प्राइस है, कोई प्राइस में वो नहीं करा, सेम प्राइस रखे। जो क्वालिटी, अभी क्वालिटी तो हमारी अल्लाह के हुक्म से 1947 से जो हमारे दादा ने लगानी शुरू करी थी, आज भी मेंटेन करी है। मेरे अल जवाहर के नाम से मेरा मटन शॉप है, जहाँ से मेरा मटन आता है। मेरे बड़े भाई का अपना चिकन मंडी है, जहाँ से अपना चिकन आता है। तो ऐसा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मसालों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो क्वालिटी तो सुपर लग रही है, तो बनेगी भी सुपर। तो आइए, खाइए और लुत्फ लीजिए। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और मैं अलविदा एक मर्तबा दोबारा आप लोगों से लेता हूँ अपने कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ में। और आप लोगों को अल जवाहर पर आने के लिए मैं दोबारा से कहता हूँ कि जरूर आना चाहिए। अल जवाहर आने के लिए मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, आप जरूर आएं। बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया, बहुत अच्छा लुक दिया गया, बहुत अच्छी सर्विस दी जा रही है। इंटीरियर डिजाइन आप देख सकते हैं आन करके। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आना चाहते हैं जरूर आए। और मैं मोहम्मद वासिल आप तमाम लोगों से अल जवाहर रेस्टोरेंट से अकरम कुरैशी साहब के साथ में लेता हूँ अलविदा। फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ में। अल्लाह हाफिज। तो वासिल भाई जी, तो करते हैं थोड़ी वॉक जी बिल्कुल, और फिर करते हैं टॉक, जो आपके चैनल का नाम है वॉक एंड टॉक। और अच्छी वीडियो बना के डालना। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।